चलो क्लास 9 है अपने कहाँ तक हो गया था 7.3 आनी है चलो दे जब 7.3 करते आज स्टार्ट 7.3 चलो ठीक है इसमें 5 क्वेश्चन है देखते हैं कितने हो पाते 7.3 के पहला क्वेश्चन है एक डायग्राम दिएगा इसको बना के पहले तो ये इस तरीके का डायग्राम है और आपको सिर्फ करना है ABD सर्वांशम में ACD के पहली चीज करनी है एक एक चीज लेके चलते ठीक है उसके बाद देखो इसने बोला यदि AD बढ़ाने पर BC को P पर प्रतिच्छेद करती है और क्या दिया गया है A की ओर स्थित है A और D भुजा एक ही आधार पर BC पर बने दो समद्विबाहु त्रिभुज है समद्विबाहु त्रिभुज BC पर यानी कि ये दोनों भुजाएं क्या है समान दी गई है समद्विबाहु का मतलब यही होता है तो A और D भुजा BC को एक ही ओर स्थित है भुजा BC को A और D हाँ ठीक है अब इस प्रश्न को आपको हल करना है तो पहली चीज ये जो दोनों सिद्ध करने हैं इनको लिखना पड़ेगा आपको यहाँ पे ध्यान दो सभी लोग यहाँ पर ध्यान दो क्या होगा देखो त्रिभुज ABD तथा त्रिभुज ACD इन दोनों में तीन चीजें आपको बराबर बतानी है चलो बताओ पहली चीज क्या होगी पहले तो देखो त्रिभुज कहाँ पर है ABD A और B और D दूसरा है AC और D AC हाँ AB तो है बराबर AC के AD बराबर है AD कहाँ है BD है ये BD बराबर है अरे देखो ABD है ABD तो ये इसके बराबर होगी CD DC ठीक है थोड़ा सा ध्यान से देखो तो ये वाला दोनों मारा है हाँ तो वो लिखना है मैं कहाँ मना कर रहा हूँ AD बराबर AD बराबर AD ये तो लिखोगे उभयनिष्ठ कॉमन साइड और ये क्या लिखोगे ज्ञात है या दिया गया है गिवन तीन चीजें बराबर हो गई तो आप क्या कहोगे दोनों त्रिभुज आपस में क्या है सर्वांशम है कॉन्ग्रुएंट तो त्रिभुज ABD सर्वांशम है त्रिभुज ACD के तब क्या होगा देखो तब बस ये तो सिद्ध करना है आंसर इसका दूसरा करते हैं इसके बाद चलो ये हो गया आपके इसका दूसरा करते हैं इसी का दूसरा है क्या बताया दूसरे में आपको कि ABP सर्वांशम होना चाहिए ACP के ACP प्रतिबिंब ACP वही तो आपको देखो इसमें कहाँ पर है ABP और ACP ये तो बहुत ही ज्यादा सिंपल है इसमें देखो अगेन आप क्या AB बराबर तो AC हो जाएगा गिवन दूसरा क्या बराबर लिखोगे बिल्कुल AP इक्वल AP क्या लिखोगे कॉमन यानी उभयनिष्ठ ठीक है तीसरी चीज क्या है ये जो एंगल है ये एंगल सेम है ये एंगल सेम है
क्यों सेम है? क्योंकि अपने आगे क्या प्रूव किया है कि ये त्रिभुज और ये त्रिभुज क्या सर्वांशम है, तो इसके जो एंगल बनने वाले वो आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे। अभी आगे प्रूव किया है उसके लिए नहीं होगा। AD बराबर BC कहाँ पर है? कुछ लेना देना नहीं है सर। अरे तुम सुनो, ये वाला एंगल लिखना बस। BAD बराबर होगा CAD। रीजन क्या लिखोगे जो आगे प्रूव किया उसको कि ABD है वो सर्वांशम है ACD के, इसलिए ठीक है। तो इन सब तथ्यों से अपने को क्या पता चला कि ABP है वो सर्वांशम हो गया ACP के। क्लियर है? लिखो इसे, ये हो गया आपके। नेक्स्ट करते हैं इसमें, इसका तीसरा है AP कोण A और D दोनों को समद्विभाजित करता है। AP कोण A और D दोनों को समद्विभाजित करता है, यानी कि आपको यही बताना है एंगल BAD बराबर एंगल CAD तथा एंगल BDP बराबर एंगल CDP। तो पहला तो हम जानते हैं बराबर ही है, अभी आगे आगे लिखा था। दूसरे के लिए हम क्या कर सकते हैं, त्रिभुज BDP तथा त्रिभुज CDP में आप लोग बताओगे जरा, ये जो दोनों त्रिभुज है इनमें तीन चीजें आपको बराबर बतानी है, बताओ जरा। AD तो इसमें है भी नहीं, ये दोनों त्रिभुज बोले आपको। BD बराबर CD, अरे वो BD है AD नहीं है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। चलो BD बराबर CD। दूसरी है PD बराबर PD बराबर PD। तीसरी चीज क्या बराबर है, BP PC, ये ठीक है। तो तीनों चीज बराबर होगी तो आप क्या लिख सकते हो, BDP सर्वांशम CDP। सो स्पेसिफिसिटी क्या हो जाएगा, ये एंगल पूरा है वो आपस में दो भागों में समान रूप से बढ़ जाएगा, तो आप कह सकते हो BDP है वो इक्वल है CDP के। देखो इसे, चलो इसका चौथा है, इसका चौथा क्वेश्चन है, क्या बताया इसमें आपको कि AP रेखाखंड BC का लंब समझ जाएगा। AP रेखाखंड BC का लंब समझो, मतलब कि आपको ये बताना कि BP PC है या नहीं। ये तो है ही है बराबर, क्या बताना है आप बार बार। अभी हमने प्रूव किया है कि त्रिभुज BDP सर्वांशम है त्रिभुज CDP के, तो बाय CPCD लिख लो, BP इक्वल्स टू PC, ठीक है। ये ज्यादा लिखने की जरूरत नहीं है, लिख लो जल्दी से लिख लो। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो इसका दूसरा क्वेश्चन करते ही हो गया आपके, AD एक समद्विबाहु त्रिभुज है जिसमें ABC एक शीर्ष लंब है। अच्छा, ABC में एक शीर्ष लंब है, AB बराबर AC है। एक त्रिभुज आपको बनाना है, इसमें दिया नहीं गया है तो बना लो, कोई दिक्कत नहीं। ABC एक त्रिभुज है जिसमें ये दोनों बराबर है और AD जो है वो शीर्ष लंब है, लंब मतलब 90 है। दर्शाइए कि, पहला दर्शाना है AD रेखाखंड BC को समद्विभाजित करता है। AD जो रेखाखंड है वो BC को समद्विभाजित करता है, अर्थात BD बराबर क्या होना चाहिए, BC या CD। ये सिद्ध करना है आपको, पहली चीज ये सिद्ध करनी है। दूसरी चीज क्या सिद्ध करनी है, AD कोण A को समद्विभाजित करो। AD कोण A को समद्विभाजित का मतलब होगा एंगल BAD बराबर होना चाहिए CAD के। तो ये तो दोनों एक ही से हो जाएगा,
आपको कौन से दो त्रिभुज सर्वांशम सिद्ध करने पड़ेंगे? ABD और ADC। ये दोनों। पहले त्रिभुज का नाम है ABD तथा दूसरे त्रिभुज का नाम है ADC या ये CD लिख दो DD। तो जिसमें दो तीन चीजें आपको बराबर, पहली चीज तो आपको दिख रही होगी, दिया गया है AB बराबर AC। दूसरी चीज दिया है, ठीक है, ये लिख लो, दिया है। दूसरी चीज 90 वाला AD वाला AD इक्वल AD। हाँ AD इक्वल AD, चलो पहले वही लिख लो, AD इक्वल टू AD, ठीक है उभयनिष्ठ में। और तीसरा 90 डिग्री दिख रहा है क्या? यस सर। हाँ तो 90 हो जाएगा थर्ड चीज। यस सर। ADB इक्वल टू ADC। ADC क्या है ये? 90 दिख रही है। तीन चीजें बराबर है तो आप ये दोनों त्रिभुज क्या लिख लोगे? सर्वांशम ABD सर्वांशम है ADC। ACD के, ठीक है। तो तब CBCD या ऐसे ही लिख दो, तब क्या हो जाएगा? BD बराबर DC तथा एंगल भी क्या हो जाएगा? समान, CAD। बस यही लाना था आपको, यस सर। चलो लिख लो। चलिए ये क्वेश्चन हो गया, तो अपने नेक्स्ट करते हैं तीसरा। तीसरा क्वेश्चन क्या है? ये तो दो डायग्राम दिए गए हैं, दो है डायग्राम भी, दो है, ठीक है, इनको बना लो। A B C P Q R और M। ये चीजें दी गई आपको, इसमें आपको सिद्ध करना है। सिद्ध क्या करना आपको? पहली चीज त्रिभुज A B M सर्वांशम त्रिभुज P Q M, ये सिद्ध करना पहली चीज। देखो क्या क्या है, ये दोनों त्रिभुज लेंगे अपने, त्रिभुज ABM तथा त्रिभुज CQN। इन दोनों में तीन चीजें जो है वो बराबर दी गई है पहले से। इन दोनों त्रिभुजों में पहले से तीन चीजें बराबर है, वो लिखनी है बस केवल अपने को। AB बराबर PQ, दूसरी AM बराबर PN। AM बराबर PN, तीसरी चीज BM बराबर QN। BM बराबर QN। तीनों चीज दी गई है, तो आप तीनों के लिख लेना, दिया है या गिवन, तीनों में लिख लेना। तो क्या हो जाएगा? SSS द्वारा ABM सर्वांशम PQN, ये पहला तो हो गया। यस सर। इसका जो दूसरा है वो आप सबके होमवर्क में है। इसका दूसरा जो भी क्वेश्चन है देख लेना एक बार क्या है, वो सभी को होमवर्क में करना है, ठीक है। बाकी अपने कल करेंगे।